एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे फर्स्ट जॉब अपना सर्च करते हो, जैसे मैंने किया था, और मेरा फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। सो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे लिए बहुत ही टफ सिचुएशन था कि मैं जॉब कैसे फाइंड करूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे ना कोई कनेक्शन के लोग रहते हैं और नहीं किसी को आइडिया था कि मैं पूछ सकूं किसी से। सो बेसिकली एक फ्रेंड से मैंने कनेक्ट किया था जिसने एक ऐप के बारे में बताया मुझे। देन मैंने उस पर रजिस्टर किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉल्स आने लगे जॉब के, बट सारे कॉल्स आपके लिए सही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो आप कभी भी जाने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जो कि मैंने भी किया था। सो कॉल करने के लिए इंटरव्यू वगैरह देने, तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे सीरियसली गाइस कोई भी इंसान नहीं था। मतलब बिल्डिंग पूरा खाली टाइप का था, लेकिन मेरे साथ मेरी सिस्टर थी तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ अंदर, बट वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। मतलब एक बिल्डिंग में बस 3-4 गर्ल्स थी एंड आई थिंक एक बॉयज था ओनली, जो कि इंटरव्यू लेने वाला था, और वहाँ पे 3-4 लड़कियां थी बस। और वही देख के मुझे इतना डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके, बिकॉज मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मैं गई और उसने मतलब जो भी मेरे से सवाल किया मैंने उसका रिप्लाई दिया एंड उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप कल से आ जाना। तो मेरे माइंड में तो ऐसे वो कुछ मेडिसिन का था, कुछ ऐसा जॉब, मुझे उतना याद भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे मुझे बहुत डाउटफुली लग रहा था और मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे कभी नहीं गई, क्योंकि आपको अगर डाउट हो जाए तो आप क्यों ही जाओगे। सो गाइस, आप किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचिएगा, जैसा कि मैंने भी किया था। तो मैं वहाँ पे गई नहीं एंड उसके बाद वो चैप्टर बंद हो गया, बट दिस इज हॉरिबल फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे उस बिल्डिंग में आई थिंक मैं 2nd फ्लोर पे गई थी, बट जैसा वो कंडीशन था बिल्कुल लग रहा था कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है जैसा। और जो कि वो मेन आसपास बहुत सारे दुकान थे, फिर भी वो बिल्डिंग खाली थी। आई डोंट नो व्हाई। सो ये कहीं भी जाओ अगर जॉब करने के लिए, तो आप सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचो और अपनी इंट्यूशंस को देखो कि मुझे वहाँ पे रह के क्या फील हो रहा है। अगर आपको 1% 0.001% भी आपको डाउट है तो आप वैसे जगह पे बिल्कुल जाओ ही मत। तो मैं भी नहीं गई थी, और सीरियसली गाइस, मैं जहाँ मुझे ऐसा इतना अजीब माहौल हो मैं वहाँ जाना भी पसंद नहीं करूंगी। मैं इंटरव्यू देने चली गई, यह बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा इंटरव्यू देने, तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे मेरा सिलेक्शन हर जगह हो गया था। फिर 2nd इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई। देन मैंने ज्वाइन किया नेक्स्ट डे से, और वहाँ था, जब मैं फर्स्ट में आई थी तो मुझे लग रहा था कि सर्वाइवल के लिए अभी फिलहाल कोई भी जॉब मुझे चाहिए। तो मैंने एज अ BPO कंपनी में ज्वाइन किया था एज अ टेलीकॉलर। तो वहाँ पे मैं सीरियसली सिर्फ 5 दिन मैंने काम किया था एंड मेरा माइंड इतना, मतलब वो ये भी कोई वर्ड है मुझे ये लगने लगा था गाइस। सो मुझे नहीं लगता इतना फ्रस्ट्रेशन कॉल करके मैं एक दिन में 500 से 600 कॉल्स करती थी और रिस्पांस बिल्कुल नहीं आता था। सो मैंने रियलाइज किया कि मेरे बस की ये काम नहीं है। सो मैंने जॉब क्विट किया और वहां से मुझे 5 दिन का कोई पे ऑफ नहीं मिला। सो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली मैं जब दिल्ली आई थी तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना रोना आ रहा था कि मेरे ना फ्रेंड्स है यहाँ, ना फैमिली का कोई मेंबर है, और मुझे इतना बुरा लग रहा था मैं क्या बताऊँ। और जब वो 5 दिन करके जब मैं आई थी वापस छोड़कर, और मैं इतनी रोई कि मैं बेकार आ गई, मेरा गलत डिसीजन है। मैं इतना सोचने लगी, बिकॉज दिल्ली आना सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसीजन था गाइस, कि मैं जाना चाहती थी, मैं काम करना चाहती थी। मुझे लगा था कि मैं अपना खुद का देखूंगी। ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि बीटेक कंप्लीट होने के बाद आपको लगने लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो इट्स योर वेस्ट टाइम। तो इसीलिए मेरा डिसीजन था दिल्ली आने का। मैं इतनी रोई। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं घर ही चली जाऊंगी। देन ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी एक मुझे ये पता चल गया था कि मैं कॉल्स का कोई भी काम नहीं करूंगी, तो कॉल वाला काम मुझे तो चाहिए नहीं था। देन मैंने एक ऑफिस वर्क देखकर मैंने एक कनेक्ट किया। देन सर ने मुझे जो भी वो थे कनेक्ट किया, वहाँ वो डायरेक्टली मुझे पता भी नहीं था, वो CEO ही मुझे कनेक्ट किए। देन मैं गई, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सीरियसली वहाँ पे मेरा फर्स्ट जॉब था, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, जब तक कि मैं वहाँ की पॉलिटिक्स नहीं जान रही थी। सो एक्चुअली गाइज, वहाँ पे इतने पॉलिटिक्स होते थे, वही कॉर्पोरेट टाइप्स, लगता था कोई लाइफ ही नहीं है गाइज, सिर्फ ऑफिस ही है, ऐसा फील हो रहा था।
सो वहाँ पे जाने के बाद सीरियसली मैं काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ और मैंने वहाँ पे 6 to 7 मंथ काम किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि वो सैलरी इंक्रीज भी नहीं कर रहे थे और मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे थे और मैं ना भी नहीं कह पाती थी कोई काम के लिए। तो इसलिए जो भी काम दिया असाइन हुआ मुझे और मैं वो करते जाती थी। और जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी गाइस, सीरियसली वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो अभी फ्रस्ट्रेशन वाला दुनिया से मैं निकल गई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पे इतने सारे ऐसे माहौल हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था। आप सोच नहीं पाते हो कि फर्स्ट टाइम में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, वैसे लोग कैसे मिलेंगे। काफ़ी लोग अच्छे भी थे, काफ़ी लोग अजीब भी थे, जो कि मतलब अपने अपने जगह पे सारे लोग जैसे भी हो। लेकिन मुझे पर्सनली उतना पॉलिटिक्स वगैरह और फालतू चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो बेसिकली मुझे इतना माहौल से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम में बिज़ी भी रहते हो, फिर भी एनवायरनमेंट का असर आप पे ज़रूर पड़ता है। तो मेरे लिए आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को शुद्ध रखना। सो हमारे एंड उस टाइम मुझे पता तक नहीं था कि मैं किस बैकग्राउंड में काम करने जा रही हूँ। सीरियसली आपको ये तक नहीं पता है कि आप किस बैकग्राउंड में, किस प्रोफाइल में जा रहे हो काम करने। मैंने जब वहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैं एज अ ट्रेनी थी। उन्होंने ऐसा बोला था मुझे कि आप जो भी मैं फिट करोगे मैं उसमें आपको ये कर दूंगी। इसीलिए वो मुझे वेरियस टाइप ऑफ काम असाइन करते थे कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एक टाइम पे मैं वहाँ पे काम की वजह से एंड कुछ लोगों का बिहेवियर की वजह से एक्चुअली गाइस वहाँ पे इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं तो एक ट्रैप में फंसते जा रही हूँ। और वहाँ पे इतना मतलब मैं आपको इतना ओपनली बता भी नहीं सकती, इतना अजीब इन्वायरमेंट था। एक कहते हैं ना बात, जब तक आप ऊपर से देखते हो तब तक आपको सब अच्छा लगता है, बट जैसे ही आप जब थोड़ा टाइम होता है और आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, देन यू फील कि पता नहीं हम कहाँ फंस गए, किस माहौल में हैं। सो मुझे वो रियलाइज़ होने लगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और उसी से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन आने लगा कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अभी अपने आप को इतनी बड़ी भी नहीं मानती हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन को ऐसा डील करूँ कि नहीं ये इसको सही है, कोई बात नहीं। मैं इतनी चिल माइंडेड भी नहीं हूँ गाइस कि मैं कुछ गलत चीज़ों को भी सही मान के प्रूव करूँ। सो मेरे लिए ये था नहीं कि छोड़ो यार ऐसा चलने दो। मेरे लिए इन्वायरमेंट मैटर करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा इन्वायरमेंट में मैं रहूँगी वैसा ही सीखूंगी और मुझे फालतू सीखने और करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने लास्टली बहुत इरिटेट होकर जॉब क्विट कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जॉब सर्च करने लगी दोबारा एंड देन आई रियलाइज कि मैं क्यों थी यार वहाँ पे उतना दिन। मुझे फील हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं सीखी हूँ, जितना मुझे सीखना चाहिए था, जितना मैं सीख सकती थी उतना मैं कुछ भी नहीं सीखी हूँ। देन मुझे रियलाइज़ होने लगा कि कोई भी कंपनी मुझे अभी क्यों हायर करेगी आफ्टर 6 मंथ एक्सपीरियंस, जब मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है। तो देन मैंने खुद से ट्राई करना शुरू किया, कुछ चीज़ें सीखी। तो एक्चुअली मेरा प्रोफाइल HR का था और यू नो कि HR में कितने सारे टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं। लाइक आपको एम्प्लॉयज़ के तरफ भी देखना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, सैलरी देखना होता है। तो इस वजह से वहाँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं भी जाओ तो सबसे पहले ये पता करो कि आप वहाँ पे कोई अपना है या नहीं, क्योंकि होना शायद ज़रूरी है। मतलब आप अकेले अगर जाते हो, आई नो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमें खुद से हैंडल करने के लिए आता है और आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं, बट फिर भी आप मेरे जैसा बिल्कुल मत जाना जिसको कोई भी आइडिया ना हो कि जॉब का क्या होता है। और आप खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पे मत करना, स्पेशली फॉर वर्क फील्ड में। लाइक अगर आप कहीं वर्क करने जाते हो तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करो, बिकॉज वो सारे लोग बैठे होते हैं कि कब आपका यूज़ करें। सो मुझे लगता है कि आपको एकदम ऐसे माइंड को ऑन रखना चाहिए कि कौन इंसान क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, क्या मतलब होता है क्या नहीं। तो आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। अगर किसी से भी अजीब फील होता है तो आप उनसे दूरी बना लीजिए और अच्छे इन्वायरमेंट में काम कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा जॉब एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा रहा। अगर आप भी आ रहे हैं कहीं घर से बाहर जॉब करने, तो आप सबसे पहले अपने जॉब को रिसर्च करके आइए थोड़ा बहुत, उसके बारे में जानकर आइए। और सबसे अच्छा होगा कि आप 1-2 जॉब को फाइंड कर लीजिए पहले से ही, और या अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट मेंबर हो तो उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए रिगार्डिंग जॉब एंड रिगार्डिंग फ्लैट वगैरह। सो यस गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको मेरा जॉब एक्सपीरियंस कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं या अदर कहीं भी सिटी में जा रहे हैं तो आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा होने वाला है वो भी मुझे कभी भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाद में बताऊंगी गाइस। बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ओके।